नमस्कार। आज हम पीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के गैसीय अवस्था चैप्टर में कुछ शॉर्ट नोट पढ़ेंगे जिन्हें क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सबसे पहला है अवस्था सातत्य। अवस्था सातत्य क्या होता है? यदि द्रव का वाष्प में तथा वाष्प का द्रव में परिवर्तन क्रांतिक ताप से नीचे ताप पर कराया जाता है तो यह परिवर्तन सतत नहीं होता है, क्योंकि संपूर्ण द्रवण काल में द्रव तथा गैस दोनों अवस्थाएं पाई जाती हैं। जैसा कि चित्र में समझाया गया है 13.1 से समतापीय वक्र को यदि हम देखें तो गैस का द्रवण I बिंदु से प्रारंभ होता है तथा बिंदु J पर समाप्त होता है। IJ वक्र पर CO2 द्रव तथा गैस दोनों अवस्थाएं पाई जाती हैं। क्रांतिक ताप बिंदु B पर दोनों प्रावस्थाओं का घनत्व समान हो जाता है तथा प्रावस्थाओं में भेद नहीं किया जा सकता। इस प्रकार यदि द्रव का वाष्प में तथा वाष्प का द्रव में परिवर्तन क्रांतिक ताप पर कराया जाता है तो परिवर्तन कंटिन्यू होता है तथा वक्र में कोई भी बिंदु ऐसा नहीं पाया जाता जहां पर दोनों प्रावस्थाएं उपस्थित हों। द्रवण का RST पद पर यदि हम विचार करें तो बिंदु R पर CO2 गैस के रूप में है तथा इस गैस के आयतन को स्थिर रखते हुए यदि हम इसे गर्म करें तो इसका ताप क्रांतिक ताप से अधिक हो जाता है और दाब बिंदु S प्राप्त होता है। अब दाब को स्थिर रखते हुए यदि गैस को ठंडा किया जाए तो इस प्रकार से आयतन में कमी होगी तथा आयतन बिंदु T तक पहुंच जाता है। बिंदु T पर ताप 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड के समतापीय वक्र पे है, अतः T बिंदु पर CO2 गैस द्रव के रूप में होती है। यह स्पष्ट है कि CO2 का द्रवण S और T पद के वक्र के सहारे हुआ है, परंतु ST वक्र पे ऐसा कोई बिंदु प्राप्त नहीं होता है जहाँ पर CO2 गैस तथा द्रव दोनों अवस्थाओं में पाई जाए। अतः CO2 गैस का CO2 द्रव में परिवर्तन एक कंटिन्यू परिवर्तन है। इस प्रकार विपरीत पर CO2 गैस तथा CO2 गैस में सतत परिवर्तन किया जा सकता है। पदार्थ की अवस्था में इस प्रकार के सतत परिवर्तन जिसमें दो अवस्थाओं में भेद करना संभव न हो उसे हम अवस्था सातत्य कहते हैं। ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट, अवस्था सातत्य। अब सेकंड हम पढ़ेंगे संघटन व्यास क्या होता है। जब एक गैस के दो अणु एक दूसरे के नज़दीक आते हैं वह दोनों में एक बिंदु पर टकराते हैं तो इस बिंदु के बाद एक दशा ऐसी आती है जब विकर्षण बल इतने अधिक हो जाते हैं कि बिंदु को और अधिक नहीं लाया जा सकता। अतः इस बिंदु पर नज़दीक आने की बजाय उनकी गति की दिशा उलट जाती है, अर्थात वापस उसी दिशा में यह दूर जाने लग जाते हैं। उस बिंदु पर जहां अणु और बहुत अधिक नज़दीक होते हैं तथा दोनों टकराने वाले अणुओं के केंद्र बिंदु के बीच में एक न्यूनतम या आणविक व्यास दूरी का संगठन या टक्कर व्यास कहते हैं। इसे हम रो से व्यक्त करते हैं। जब दो अणुओं के केंद्र की दूरी सिग्मा होती है तो टक्कर अवश्य होगी। अतः रैनकॉर्न तथा स्मिथ ने शांता विस्कासिता मापन में अनेक गैस अणुओं के संघटन व्यास ज्ञात किए। संघटन व्यास का निर्धारण ऊष्मा चालिकता तथा विसरण के मापन से भी
किया जा सकता है। यह था हमारा संगठन व्यास क्या होता है। अब है संगठन टक्कर, संगठन संख्या तथा संगठन आवर्ती। यदि किसी गैस के निश्चित मात्रा में किसी ताप पर व दाब पर उनके अणुओं की परस्पर टक्करों की संख्या उस गैस के संगठनों या संगठन संख्या या टक्कर संख्या कहलाती है। सामान्य ताप पर गैस पर ताप और दाब पर गैस अणुओं की संगठन संख्या का मान बहुत अधिक होता है। इस संख्या के उपयोग के लिए निश्चित समय पर संगठनों की संख्या ज्ञात होना आवश्यक है। अतः 1 घन सेंटीमीटर आयतन में प्रति इकाई समय में होने वाले टक्करों की संख्या टक्कर आवर्ती या संगठन आवर्ती या संगठन संख्या कहलाती है, जिसे हम निम्न सूत्र टू रो द्वारा व्यक्त करते हैं। चूँकि किसी भी टक्कर में 2 अणु संबंध है, अतः इकाई आयतन गैस में इकाई समय में प्रति सेकंड में होने वाली टक्करों की संख्या की आधी होगी, जिसे हम हाफ कर देंगे। ये हो जाएगी Z/2 = 2 अतः एक ही प्रकार के अणुओं के लिए इसे हम Z11 द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, जिसे हम इस तरह लिख सकते हैं Z यहाँ पर आणविक व्यास है, n' अणुओं की संख्या प्रति घन सेंटीमीटर है तथा c बार औसत वेग है। इस तरह हम किसी भी अणुओं की संगठन संख्या, संगठन आवर्ती या संगठन संख्या ज्ञात कर सकते हैं। नमस्कार।